अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एलएलबी पार्ट 4 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इस्लामिक प्रोविजंस अंडर 1970 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डिस्कस करेंगे। बेसिकली पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करने लगे हैं। इससे पहले मैंने साइलेंट फीचर्स ऑफ 1970 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे एक ब्रीफ और इजी नोट्स प्रोवाइड किए थे जो कि एवरेज स्टूडेंट भी उसको पास कर सकता है। मतलब अगर वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, अगर वो टू द पॉइंट उसने सारी चीज़ें वही लिखी तो इजीली उसमें वो क्लियर हो जाएगा। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी है कि वही बात जो मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि क्वेश्चन की नौइयत देखनी है कि क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस्लामिक प्रोविजंस इन 1970 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान और साइलेंट फीचर्स ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो ज़ाहिर बात है सवाल तो उसने घुमा फिरा के देना है ना, तो इसमें पजल हो जाएंगे, ये और लिखाएंगे उसकी जगह इसको लिखाएंगे। तो इस चीज़ को समझिए कि जब इस्लामिक प्रोविजंस के बारे में क्वेश्चन आएगा तो वह लाजमी इसमें यह जिक्र करेगा कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के इस्लामिक प्रोविजंस बताएं। तो वहाँ से आपने डायरेक्ट इस चीज़ को हाजिर नाज़र दिमाग को हाजिर नज़र रख के आपने फिर इस्लामिक प्रोविजन से लिखने हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या लिखेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे, रेलिवेंट प्रोविजंस लिखेंगे, इस्लामाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, स्पेशल इंस्टीट्यूशन ऑफ इस्लामाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, फिर इस्लामिक प्रोविजंस लिखेंगे, कंक्लूजन दे के टू द पॉइंट दे के क्वेश्चन हमने एंड करना है। क्योंकि जैसे मैं पहले भी बोला है कि टाइम इतना होता नहीं है, 3 घंटे में आपने 5 सवाल करने होते हैं 10 में से, और ऊपर से अब इन्होंने जो पार्ट्स बना दिए हैं वो भी अब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए स्टूडेंट के लिए। लेकिन मेरी कोशिश होगी मैं इतने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूं कि आप अगर सिर्फ वही कर लेना तो आप वो भी पेपर में इंशाल्लाह क्लियर कर जाएंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं जी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 Pakistan is regarded as Islamic constitution because in Islam it has been declared as the state. Islam has been declared a state religion and no law can be made against Islamic provisions. It has also been prescribed in the principle of policies that state shall enable the Muslim of Pakistan to adopt the Islamic view. Like simple इंट्रोडक्शन के 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जी, वो उसमें बहुत सारी जो है इस्लामिक प्रोविजन प्रोवाइड की गई हैं, और जो इस्लाम हो गया वो डिक्लेयर स्टेट रिलीजन है और कोई लॉ जो है वो अगेंस्ट इस्लामिक प्रोविजन नहीं बन सकता। और ये इट हैज़ बीन आल्सो प्रिस्क्राइब प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में प्रिस्क्राइब है दैट स्टेट शैल इनेबल, स्टेट इनेबल करे तो मुस्लिम और पाकिस्तान को कि वो अडॉप्ट करें अपनी जो वे ऑफ लाइफ है वो ऐसे इस्लामिक वे। रेलिवेंट प्रोविजंस में आर्टिकल 1 2 ए 31 2 ए 31 2 बी 36 37 एंड सो ऑन, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर 1 1 2 2 लाइंस में हम इसको डिफ़ाइन करेंगे क्योंकि हमने टू द पॉइंट बात करनी है, क्लियर करनी है। एग्जामिनर ये समझे कि स्टूडेंट क्वेश्चन की नौयत पे पूरा उतरा है। इस्लामाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, अब नेक्स्ट हेडिंग हम ये देंगे कि जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट ऑल एग्जिस्टिंग लॉज शैल बी ब्रॉट कॉन्फर्मिटी विद द इंडक्शंस, यानी इंट्रोडक्शन या बिगिनिंग ऑफ इस्लाम एज लेड डाउन होली कुरान सुन्ना, यानी होली कुरान सुन्ना के अंदर अंदर रह के जो होगा जी एग्जिस्टिंग लॉज जो होंगे वो ब्रॉड किए जाएंगे, कन्फर्म किए जाएंगे। स्पेशल इंस्टीट्यूशन ऑफ इस्लामाइजेशन के 2 स्पेशल इंस्टीट्यूशन ऑफ इस्लामाइजेशन इस कॉन्स्टिट्यूशन में इस्टेब्लिश किए हैं, जो कि पहला है फेडरल शरीयत कोर्ट और दूसरा इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल। अब इस पर आप एक छोटी सी एग्जांपल का आपने हवाला दे देना कि जो केस लॉ PLD 1989 SC 613 जो है, इट वॉज हल्ड दैट द लेजिस्लेचर हैज़ नो अथॉरिटी टू enact laws in any field inclusive those related to taxes which is offensive to the injunctions of Islam, कि लेजिस्लेचर ऐसे लॉ इनेक्ट नहीं कर सकती कि जो टैक्सेस के रिलेटेड हो और वो ऑफेंसिव टू इंजेक्शंस ऑफ इस्लाम हो। इस्लामिक प्रोविजंस, द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट इस्लामिक प्रोविजंस इन प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कम से कम मैंने 15 से 16 जो हैं वो इस्लामिक प्रोविजंस मैंने इसमें प्रोवाइड किए हैं आपको। तो इसमें से आप अगर 12 या 15 लिखाते हैं तो वो बेस्ट रहेगा। तो वन बाय वन हम इन सबको पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 द नेम ऑफ स्टेट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, सिंपल ईजी कि आर्टिकल 1 क्या कहता है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है स्टेट का नेम होगा। आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान।
आर्टिकल 1 कहता है इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नाम होना चाहिए। आर्टिकल 2 कहता है जो इस्लाम होगा वो जो स्टेट का रिलीजन होना चाहिए। आर्टिकल 2 ए क्या कहता है, द सॉवरेनिटी ऑफ एंटायर वर्ल्ड बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी। जो सुप्रीम सॉवरन बॉडी है जो इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में, वो अल्लाह अलमाइटी है, और अल्लाह से बढ़ के कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 31 क्या कहते हैं, जो स्टेट शैल इनेबल द मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली टू ऑर्डर देयर लाइफ इन अकॉर्डेंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम। जैसे कि अपने इंट्रोडक्शन में इसका थोड़ा सा हवाला दिया है कि स्टेट शैल इनेबल करे, आर्टिकल 31 में ये कहता है कि वो पाकिस्तान के जितने मुस्लिम्स हैं वो इंडिविजुअली कलेक्टिवली जो वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम है उनको फॉलो करें। अकॉर्डिंग टू 31 आर्टिकल, सॉरी यहाँ पे आर्टिकल में मैंने मिस कर दिया लिखना, आपने ज़रूर लिखना है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 31 टू ए कि स्टेट विल अटेम्प्ट या परस्यूट, जो भी आपको इजी वर्ड लगे, मेक कंपलसरी द टीचिंग्स ऑफ होली कुरान एंड इस्लामिक स्टडीज। स्टेट का जो काम है कि वो कंपलसरी बनाए कि होली कुरान को, कुरान पाक को, इस्लामिक स्टडी को कि कंपलसरी हो कि वो जो मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान है वो इस चीज़ पर वो इसकी टीचिंग्स को समझे, वो पढ़ें इनको और उस पर अमल भी करें। द स्टेट शैल इंश्योर द करेक्ट पब्लिशिंग ऑफ कुरान, इंश्योर भी करेगी कुरान पाक की जो पब्लिश होगा वो करेक्ट वे हो, जिस वे ऑफ में कुरान पाक की हालत में जो मौजूद है उसी करेक्ट वे में हो, इनकरेक्ट वे में पब्लिश ना हो। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 31 टू बी के स्टेट शैल प्रोटेक्ट द इस्लामिक वैल्यूज, स्टेट जो है इस्लामिक वैल्यूज़ जो हैं वो प्रोटेक्ट करे। And according to Article 36 in 1970 Constitution, the non-Muslim minorities has been given rights and protection। ये जैसे कि साइलेंट फीचर्स में भी है कि माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्टेड, इसी तरह इस्लामिक प्रोविजंस में भी है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके राइट्स प्रोटेक्टेड हैं। वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, वो जो भी है, जो भी उसका रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो प्रोटेक्ट है। वो अपने मंदिरों में जाके अपनी इबादत कर सकते हैं और चर्चों में जाके अपनी इबादत कर सकते हैं, तो माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 37 द स्टेट शैल प्रिवेंट प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग एंड टेकिंग ऑफ इंजरियस ड्रग्स, and the state shall prevent the consumption of alcoholic liquor otherwise in the medical and in case of non-Muslim religious purpose। स्टेट जो है प्रिवेंट करे प्रोस्टिट्यूशन, गैमलिंग्स को और ऐसे ड्रग्स करेगी ऐसी एक्टिविटीज़ को, और स्टेट ऑल्सो प्रिवेंट करे द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक लिकर, के जो अल्कोहल जिस चीज़ में है वो इस चीज़ को प्रिवेंट किया जाए। लेकिन अदरवाइज दैन मेडिकल, यानी मेडिकल के, यानी अगर डॉक्टर मेडिकल फील्ड में अगर कोई डॉक्टर कोई ऐसी मेडिसिन प्रोवाइड करता है वो भी एक रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर अंदर, जिसमें हल्के फुल्के वो तो अल्कोहल होती है, तो या अल्कोहलिक कोई वो चीज़ होती है मेडिकल फील्ड में, वो भी एक रूल्स के अंदर अंदर वो मेडिकली भी वो रिक्वायरमेंट है रूल्स के अंदर अंदर रह के उसको इस्तेमाल किया जाए। इन केस ऑफ नॉन मुस्लिम रिलीजियस पर्पज़, यानी नॉन मुस्लिम मकनी में कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो भी पब्लिक के सामने नहीं कर सकते, वो भी इस चीज़ के अंडर दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रख के वो ये इसे कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 38 जी द स्टेट शैल एलिमिनेट द रिबा सिस्टम इन द कंट्री एज सून एज पॉसिबल। स्टेट जो है वो जो रिबा सिस्टम है, सूद का जो निज़ाम है, वो एज सून एज पॉसिबल एलिमिनेट करे। According to Article 40, the state shall strengthen the bonds with the Muslim world on the basis of Islamic unity। स्टेट जो है वो अपना बॉन्ड मजबूत करे जो मुस्लिम वर्ल्ड से, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 41 टू ओनली द मुस्लिम कैन बी, यहाँ पे कैन भी लिख दिया मैंने गलती से, कैन बी द प्रेजिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जो मुस्लिम है, जो मुसलमान होगा वही प्रेजिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो सकता है। According to Article 62, only Muslim can be qualified for elections as a Prime Minister। से मुसलमान ही Prime Minister as election हो सकता है, elect हो सकता है। According to Article 288, the state shall constitute Council of Islamic Ideology referred to as Islamic Council। अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे आर्टिकल फिर मैंने लिखने मिस्टेक कर दी, नहीं लिखा, आपने लिखना है लाजमी जब आप इसको अटैम्प्ट करेंगे पेपर में। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 263A द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिफाइंड द वर्ड मुस्लिम, यहाँ पे मुसलमान की डेफिनेशन की थी, अ पर्सन who believes oneness of Allah Almighty and on a finality on the prophethood of Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी अल्लाह को एक जाना और एक माना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी रसूल हैं। खत्म नबूवत का यहाँ पे उनको ईमान होना चाहिए, एक मुस्लिम की डेफिनेशन इस आर्टिकल में प्रोवाइड की गई थी। इन्फोर्समेंट ऑफ इस्लामिक लॉ, स्टेट शैल एनफोर्स इस्लामिक लॉ सून एज पॉसिबल, वेलफेयर स्टेट का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है,
और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के the president, the prime minister and other high officials have declared in their oaths that they will protect the ideology of Pakistan. अब इसके आते कंक्लूजन पे, बहुत सिंपल सिंपल करके मैंने इसको कंक्लूजन दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। कहते हैं टू कंक्लूड दैट दी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान contained a number of Islamic provisions and the state shall enable that the Muslim of Pakistan to alter their lives individually and collectively in accordance with the principles and concept of Islam. सिंपल है जी कि 1970 कॉन्स्टिट्यूशन जो है जी इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान का, वो नंबर ऑफ इस्लामिक प्रोविजंस जो हैं जी वो उसमें वो कंटेंट्स हैं पाए जाते हैं। एंड द स्टेट इनेबल करे मुस्लिम पाकिस्तान को और मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान को कि वो अपनी जो ज़िंदगी का तौर तरीके है, वो वे ऑफ लाइफ है, वो कलेक्टिवली इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे अमल करके अपनी ज़िंदगी बसर करें। तो ये जो आज की वीडियो मैंने जितना सिंपल करके मैं इस्लामिक प्रोविजंस बता सका मैंने बताने की कोशिश की। और इसके बाद अभी इसके नेक्स्ट रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे मैं इन पे भी कम्प्रिहेंसिव नोट्स प्रोवाइड करूँगा, ताकि एक एवरेज स्टूडेंट भी मतलब इस चीज़ को ना इजीली समझ के वो पेपर्स में वो पास हो जाए। तो होप टू सी यू इन अदर वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।